माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब x का कोफिशिएंट ऊपर आएगा और कोफिशिएंट ऑफ y नीचे आएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालते हैं ना, उससे भी ये आएगा। देखो ax का a हो गया, b ऐसी रहेगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx हो गया, c का 0 हो गया, 0 का भी 0 हो गया। अब देखो यहाँ से dy अपॉन dx निकालो तो वही आ रहा है माइनस a बाई। चॉइस आपकी है, डिफरेंशिएशन करके निकालना है वैसे निकाल लो, डायरेक्ट देखकर निकालना है देख कर निकाल लो। नंबर 2, अगर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में होती है तो स्लोप यहाँ पे डायरेक्ट नजर आ जाता है, जो x का कोफिशिएंट है ये इसका स्लोप होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करते जाना। y इक्वल टू mx प्लस c, ओके। तो एक लाइन तो पे, 1 सेकंड। हाँ कर लो, मैं जब तक रिपीट कर देता हूँ। अगर लाइन ax प्लस by प्लस c फॉर्म में है तो आप डिफरेंशिएशन करके भी स्लोप निकाल सकते हो किसी भी लाइन का, और आप डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे ना तो m आ जाएगा। देखो स्लोप, टर्न कर लूं पेज में, नोट कर लिया आपने? यस सर। यस। ओके। थर्ड पॉइंट, कोई भी लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, कोई भी लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से तो उसका स्लोप क्या होगा, याद है किसी को? tan थीटा। राइट राइट। शशांक मैं भी रिपीट करूंगा, डोंट वरी, आ जाएगा समय में। तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब स्लोप निकालते हैं तो tan थीटा से निकल जाता है। अच्छा, एक आपको ये याद होगा शायद, जब कोई लाइन, जैसे लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, राइट। तो आप स्लोप कैसे निकालते थे, किसी को याद है ये, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन माइनस x1। x2 माइनस x1। परफेक्ट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट नंबर 5, ये सब आपको देखो ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी रिकैप कर रहा हूँ, किसी को नहीं आता तो देख सकता है वो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, या ऐसे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है? 0। राइट, इज 0। पॉइंट नंबर 6, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस is equals to 1/0। yes, not defined quantity। और -1 अपॉन 0 होता है। दोनों एक ही बात है। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड कह लो, -1/0 कह लो, 1/0 कह लो, सब एक ही चीज है ये। अच्छा, अब जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब क्या होता है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल स्लोप। राइट। तो आप ये कहते हो कि उसमें m1 और m2 आपस में इक्वल होते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हो, तीन होंगी तो भी स्लोप इक्वल होंगे, और अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रोडक्ट इक्वल टू रेसिप्रोकल। राइट, m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो ये सब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स हैं, इनका टेंजेंस नॉर्मल्स में यूज होता है, इसमें बताने पड़ते हैं। बाकी आप सबको शायद ये आते हैं मेरे ख्याल से, आप नोट कर लो जिसको भी नहीं आता है। डन, ओके। पॉइंट नंबर 9, मैं आपको इसको पहले फिगर से बता दूं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ना ये एक छोटी सी फिगर देख लो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन है। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट बना रही है, ये वाला इंटरसेप्ट ओरिजिन से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और वाई एक्सिस से जो इंटरसेप्ट बनाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इस केस में लाइन का स्लोप हो जाता है या तो +1 या फिर -1। बहुत बढ़िया, दोनों केस लेने पड़ते हैं, क्योंकि देखो लाइन जब इक्वल एंगल बनाती है तो वो ऐसे भी बना सकती है और लाइन इस तरह से भी हो सकती है। देखो यही लाइन ऐसे भी हो सकती है, अगर आप लाइन को ऐसे लोगे तो स्लोप इसका +1 आएगा, ऐसे लोगे तो -1 आएगा। लाइन ऐसे भी हो सकती है और लाइन ऐसे भी हो सकती है, चारों में से कोई भी लाइन है और वो इक्वल एंगल बना रही है तो स्लोप उसका या तो +1 होता है या -1 होता है। यहाँ पे आप बल्कि लिख भी लो इसको,
line makes equal angles or equal intercepts with axis, then slope equal to plus minus 1. सर और है, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज होनी जरूरी है? नहीं, हम दोनों केस लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि लाइन किस पोजीशन पे है. अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो स्लोप -1 होगा. नो सेकंड सर, क्वाड्रेंट में, लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स और इक्वल इंटरसेप्ट्स, हाँ मतलब बिल्कुल, कोई एक कोई भी कंडीशन आपको बोल सकता है, वो इक्वल एंगल्स या इक्वल इंटरसेप्ट्स, दोनों का मीनिंग एक ही है. ओके सर। सर फर्स्ट में माइनस होगा या सेकंड में माइनस होगा? इसमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन है ना, देखो इसका ये एंगल 45 डिग्री होगा, राइट. तो ये वाला एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, और स्लोप हमेशा निकलता है इस वाले एंगल से, इससे नहीं निकलेगा स्लोप. तो tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1. और जब आप सेकंड क्वाड्रेंट लाइन को देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट वाली, इसका ये एंगल होगा 45 डिग्री, इसी से स्लोप निकलेगा, तो ये +1 हो जाएगा. और देखो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, इसका भी एंगल अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 135 डिग्री होगा, तो इसका भी -1 होगा. और इस लाइन का, ये जो लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, इसका एंगल देखोगे तो ये 45 डिग्री होगा. तो स्लोप चारों का या तो +1 या -1 में से होगा. तो दो, फर्स्ट और थर्ड वाली जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट वाली, इनका तो -1 होगा, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइंस का स्लोप +1 होगा. ओके सर. अच्छा, अब एक 2-3 लाइन और छोड़ देना. हाँ, वही कॉन्सेप्ट है ये प्रशांत. आप 2-3 लाइन और छोड़ देना, मेरे को कुछ याद आएगा तो बता दूंगा. एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखवाना, मैं बाद में बताऊंगा. हम आगे चलते हैं. अब आप लिखिए इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, जैसे मान लो ये कोई भी कर्व हो गया, और यहाँ पर एक लाइन इसको टच करके जाती है. अब ये इस पॉइंट पे एक लाइन इसको टच करके जाती है, टेंजेंट हो गई. अब ठीक है, जो लाइन टच करेगी वो टेंजेंट हो गई. जिस पॉइंट पे टच करेगी, जैसे ये P पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करो x1, y1. तो हमने क्या सीखा था भाई, आप कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कराओ, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ये जो टेंजेंट है. अब वो आपसे क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई नया फॉर्मूला नहीं है. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट का स्लोप dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 जो निकाला था, और ब्रैकेट x माइनस x1. ये जो y1 और x1 लिए ना मैंने, ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है. तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना, तो इस पॉइंट का होना बेहद ज़रूरी है. जिस पॉइंट पे लाइन टच करेगी, जब तक वो पॉइंट नहीं मिलेगा, आप टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बना सकते. तो सिंपल, वो पॉइंट आपको मिलेगा, y माइनस y1, उधर आएगा x माइनस x1, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में टेंजेंट का स्लोप. बस, ये भी पुरानी इक्वेशन है वैसे तो. और इक्वेशन ऑफ अगर नॉर्मल पूछे कोई आपसे, अच्छा ये नॉर्मल कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट. टेंजेंट एट हाँ. द पॉइंट कांटेक्ट. यस, इसी पॉइंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर आएगी वो नॉर्मल होती है. इसी पॉइंट पे, ये लाइन परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, और ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के ऊपर, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल. ये नॉर्मल होती है. अगर मैं कहता हूँ एक और लाइन है, अब एक और लाइन परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट पे ड्रॉ नहीं कर सकता, वो तो फिर डिफरेंट पॉइंट पे ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब देखो, परपेंडिकुलर तो ये भी है टेंजेंट के ऊपर, लेकिन ये नॉर्मल नहीं कहला सकती, क्योंकि उसी पॉइंट पे नहीं है जिस पॉइंट पे कर्व को टच कर रही थी लाइन. तो ये एक सिंपल लाइन है जो परपेंडिकुलर तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है. मैं ऐसे लिखता हूँ, ये नॉर्मल नहीं है. अच्छा, अब नॉर्मल की इक्वेशन भी बिल्कुल सेम है. देखो, यहाँ y माइनस y1 आएगा, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप लिखा है ना मैंने, यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, इसका उल्टा और साइन चेंज होगा, माइनस dx अपॉन dy, वही उसी पॉइंट पे, और ब्रैकेट x माइनस x1. तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, और ये हो गया नॉर्मल का स्लोप. इक्वेशन सॉल्व. तो अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें आपको मैं ये पॉइंट भी दूंगा, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, और मैं कर्व की इक्वेशन भी दूंगा. आप जल्दी से नोट करें और मुझे बताएं, नोट कर लिया तो हम आगे चलें. यस सर. ओके. Good, अच्छा, sir. लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर.
लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था उसका नंबर क्या था? 9 था, 10 था, 8 था? किसी को सर नहीं? 7 था। 7 था, ठीक है बस। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर वो आपने डिफरेंशिएशन का टेस्ट दिया था ना एमडीएफ वाले स्टूडेंट्स को, हाँ हाँ। सर वो मैंने करा था, तो मेरे को सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, अभी ना मैं डाउट ले लूंगा आपका। अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, वरना रिदम टूट जाएगी मेरी ये वाली। ओके सर, ठीक ठीक है, मैं भी बता दूंगा आपको। मैं ऐसे करता हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेज देता हूँ। आप देखो टाइम आ जाएगा, सिंपल है सर बहुत। मुझे भी डाउट है उसमें। ओके सर। इसी वाले टेंजेंट फॉर्मूल्स में कह रहे हो या डिफरेंशिएशन में कह रहे हो? नो सर, जो आपने टेस्ट दिया था उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं सारे सॉल्यूशन बना के आपको ना आज ही सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब कर्व की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वैसे हाइपरबोला होता है, चलो खैर इससे फर्क नहीं पड़ता क्या होता है। ये कर्व है एक, इसके इस पॉइंट पे एट, ये पॉइंट है देखो जहाँ पे टच करेगी ये नॉर्मल और टेंजेंट दोनों, रूट 2a कॉमा बी, ए रूट के अंदर नहीं है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट इसको टच कर रही है उसकी इक्वेशन चाहिए, और इसी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी उसकी इक्वेशन चाहिए। आप इसको मेंशन भी करो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ स्टार्ट करना, भाई नोट मत करना है, चल करते जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो तो आपको पहले कर्व की इक्वेशन नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो मैंने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे ए स्क्वायर का कुछ नहीं हुआ, वाई स्क्वायर का 2y, नीचे बी स्क्वायर का कुछ नहीं हुआ, y का अलग से भी कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, और उधर 1 का हो गया 0। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालता, मैं तो क्या करता हूँ, जो एक्स और वाई है ना उसकी जगह डायरेक्ट ये पॉइंट डाल देता हूँ। ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये एक्स की जगह ये वाई की जगह डालते हैं। देखो मर्जी है आपकी, आप बाद में डाल देना चाहे। मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया रूट 2a अपॉन ए स्क्वायर सेम, इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई की जगह पुट कर दिया b अपॉन बी स्क्वायर, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 गया, a से ये नीचे a स्क्वायर गया, और इधर b से नीचे ये b स्क्वायर गया। तो बताएगा कोई बच्चा जरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया फाइनली सॉल्व करने के 2 बाद? अपॉन ए, रूट 2 अपॉन ए। ये वाला b तो आपने छोड़ ही दिया, ये b तो बोला ही नहीं आपने, ये बच तो गया था एक, ये नहीं आया। देखो रूट 2 b अपॉन बी अपॉन ए है ना। तो ये आपने जो निकाला, ये मालूम चल गया टीचर को, ये आपने टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया। वो टेंजेंट जो इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करेगी उसका ये स्लोप आ गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं टेंजेंट की। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, यहाँ पर आएगा y माइनस वाई वन ऑलरेडी हमारे पास है, ये रहा b, फिर आएगा ये टेंजेंट का स्लोप रूट 2 b अपॉन ए, और ब्रैकेट x माइनस रूट 2a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर को छोड़ देंगे। इसमें काम करो, a को तो ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई में, रूट 2b को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ी सी सेटिंग बना के इक्वेशन छोड़ देना। रूट 2 bx minus ay is equal to ab। ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी और का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, चलो मैं देख लेता हूँ। यस सेम। ठीक है, यही आ रहा है आंसर। देखो इसको सिंपल मैं नेक्स्ट पेज पे जाके करूँगा। ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू रूट 2 बी एक्स, एक बार देख लेते हैं, यही है ना, रूट 2 बी एक्स माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दो टर्म्स लाइक टर्म नज़र आ रही हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 2 बी एक्स अपनी जगह पर है, ये माइनस ए वाई इधर आ गया राइट हैंड साइड पे, ये वाले माइनस ए बी माइनस 2 ए बी में ऐड हो गए तो माइनस ए बी बचे इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ, इसमें क्या चेंज करेंगे? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। दोबारा देखो, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। ये हमें कर्व दिया हुआ था, हमने उस कर्व का डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, सामने वाले 1 का 0 हो गया।
अब अगर पॉइंट गिवन होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है उसको मैंने उठा के सीधा यही पुट कर दिया, x के प्लेस पर √2a डाल दिया, इस माइनस वाले पार्ट को उधर जीरो में ऐड करके y के प्लेस पर b पुट कर दिया, थोड़ी सी बेसिक अलजेब्रा सॉल्व की, dy/dx निकल आया, ये बन गया टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी मैंने, y माइनस y1 ये वाला पॉइंट लेना है, ये b हो गया, इक्वल टू स्लोप रखा ब्रैकेट x माइनस x1, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो अपने आप अपने हिसाब से। तो मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इतना हो गया बस। अब नॉर्मल की इक्वेशन में बताओ ओके सर। यहाँ पर चेंज क्या आएगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन इसी से बनेगी, इसमें कुछ चेंज आएगा लेकिन सर ऑपोजिट माइनस जाएगा a a बाय माइनस लग √2। जाएगा। माइनस के यस, ये स्लोप बदल माइनस जाएगा, माइनस a/√2 भी हो जाएगा, दैट्स इट। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी, y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन √2b, ब्रैकेट वही x माइनस √2 कितना था, √2a। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ये मल्टीप्लाई में गया, √2b(y) हो गया, माइनस ये √2b² हो गया, इक्वल टू माइनस ax हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस √2a² हो गया, फाइनल आंसर ax प्लस √2by इज इक्वल्स टू √2 कॉमन a² प्लस b²। ये हम छोड़ रहे हैं अपनी नॉर्मल की इक्वेशन। क्लियर? यस अच्छा, अभी ऐसे हम 3 क्वेश्चन करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अब नहीं करूंगा मैं सॉल्व, मैं आपको कर्व की इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको पॉइंट दे रहा हूँ, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है उसकी मुझे आप इक्वेशन नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की बताएंगे। ऑलराइट, तो आप मेरा अगला क्वेश्चन ले लो सीधा। किसी को नोट करना है, मैं टर्न कर लूँ पेज? सर नोटेड। ठीक है, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। मैं आपको कर्व की इक्वेशन दे देता हूँ डायरेक्ट। आप कर्व लिखिए ay² इज इक्वल्स टू x³ एट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है, am², am³, और इस कॉर्नर के, इस क्वेश्चन के कॉर्नर पे कहीं भी लिख लेना, एक तो ये एनसीईआरटी का है और ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2012। चलो स्टार्ट करो भी, पहला काम डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके x को ये पुट कर देना, y को ये पुट कर देना, dy/dx निकाल लेना, ठीक है? स्टार्ट करो जल्दी से। dy/dx आया किसी का? सर इक्वेशन आ गई। 2am अच्छा, एक बार dy/dx चेक कराओ पॉइंट पुट करने के बाद। 3m/2 3am 3m या 3am/2? 3m/2 सर m/2। मतलब a नहीं आ रहा है स्लोप में कहीं भी? नो सर। तो मेरे 3/2am आया। मैं वही कह रहा हूँ, देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, मैंने से डाउट किया मैंने। एक बार डिफरेंशिएशन चेक करो, चलो ay² का हो जाएगा a इंटू 2y, y का dy/dx, और उधर हो जाएगा x³ का 3x²। महेश का भी 3m/2 आ रहा है। अच्छा एक मिनट चेक करते हैं, रुको, फाइनल मत करना इसको भी। अब यहाँ पर y के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया है am³, फिर साथ में ये dy/dx है, उधर मैं x के प्लेस पर पुट करूंगा am², और x पे स्क्वायर लगाया इसलिए मैंने a² m4 कर दिया है। आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से, बेसिक सी बात। और आमने सामने a से a कैंसिल हो गया, तो a में तो नहीं आएगा स्लोप, ये तो कंफर्म हो गया। आ गया 3m/2। बिल्कुल सही आ रहा है आपका 3m/2, और m³ से देखो ये m की पावर 4 भी गई, तो आपका फाइनल जो dy/dx आ रहा है
वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसमें a नहीं आ रहा है। 3m/2 टेंजेंट का स्लोप तैयार है। So equation is 3mx minus 2y is equal to am. ओके, Yes, sir. यही आ रही है, Yes, sir. ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू ये वाला स्लोप और ब्रैकेट में x माइनस am²। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, ठीक है, आप लोग कर लोगे सिंप्लीफाई, बड़ा काम नहीं है कोई ये। 2 को मल्टीप्लाई करके ना बस एक्स वाई की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं हम, और ज़्यादा कुछ नहीं करते। और टाइम ना हो तो ये भी मत करो, चाहे जैसे मैंने देखो मेरे पास टाइम नहीं लग रहा है, पेपर छूट जाएगा, ये मैंने ऐसे लिखा और 3am³ और मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जबकि दोनों टर्म सॉल्व हो रही है, लेकिन इसको मार्क्स नहीं काटेगा कोई इसके। हाँ, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, बाकी मार्क्स नहीं कटते। और नॉर्मल की क्वेश्चन बताओ, उसमें क्या चेंज आएगा? Slope -2/3 Minus 2y. रहेगा। यस, ये सब ठीक रहेगा, ये भी देखो y माइनस i1 रहेगा, बस यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगा, -2/3m और ब्रैकेट में सेम रहेगा x माइनस am²। इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, अभी आप छोड़ दो। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते Yes, हैं। sir. क्वेश्चन नंबर 10 लिखो अब आप। वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, इतना तो लिखना ही है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब आपको मैं कर्व देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में। x is equals to 1 minus cos theta, y is equals to theta minus sin theta at theta is equals to π/4। ये कर्व की इक्वेशन है। जब थीटा π/4 होगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। पहला काम dy/dx तक पहुंचो, जल्दी से जरा। dy/dx तक पहुंच जाओ तो बता देना, फिर उसमें हम थीटा की वैल्यू डाल देंगे। 1 minus cos theta upon sin theta. ठीक है, मैं लिख Upon लेता हूँ। 1 plus sin theta. tan theta by माइनस 2 क्यों आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा ही तो आएगा, क्योंकि कॉस का तो पहले ही माइनस होता है ना डेरिवेटिव। Yes, sir. Yes. और tan theta by 2 आ रहा है dy by dx। मत करो इसको रैशनलाइज, और दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि फिर θ/2 में सोचो, अगर आप π/4 रखोगे ना तो वो 10 π/8 बन जाएगा। अब 10 π/8 की वैल्यू फिर आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, तो बेटर ये है, जैसे यहाँ तक पहुँच गए ना, तो इसी में थीटा की वैल्यू π/4 डाल दो। 1 माइनस कॉस π/4 और डिवाइडेड बाय साइन π/4, क्योंकि इनकी वैल्यू कम से कम पता तो है हमें। ये 1/√2 और नीचे वाली भी 1/√2। सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेके रह जाएगा सिर्फ √2 - 1। √2 - 1. भाई ये सब लोग निकाल लेंगे ना, मैंने सीधा लिख दिया आपका सुन के, ये तो वर्बली Yes, निकलता है। Yes, sir. Yes, sir. dy/d थीटा ऊपर लिखना है, ध्यान रखना एग्जाम में उल्टा मत कराना। और dx/d थीटा हमेशा नीचे आता है, ठीक है। वो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, हमने उसमें थीटा को पुट करके स्लोप निकाल लिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? और Sir, है भी by x and y में थीटा पुट करके। यस। ये जो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक कर्व के ऊपर ना एक जनरल पॉइंट होता है, कहीं भी मूव कर सकता है ये पॉइंट। जैसे ये कर्व है, तो आप इसके ऊपर एक पॉइंट ले रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कॉमा थीटा माइनस साइन थीटा, कोई भी कर्व हो सकता है, मालूम नहीं मेरे को। अब ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब आपको थीटा की एक वैल्यू दे दी, फिर इस पॉइंट पे रुक जाओ, तो जब आप थीटा को π/4 रखोगे तो ये वही पॉइंट बन जाएगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब आपने क्या लिखना है, देखो यहाँ पे आपने टीचर को बताना है हम अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा आपने, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस π/4, यहाँ पुट कर दो थीटा की वैल्यू, ये हो गया 1 माइनस 1/√2। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट π/4 माइनस साइन π/4, दैट मीन्स π/4 माइनस 1/√2। ये आपने टीचर को बता दिया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये हमारी टेंजेंट का स्लोप है। बस अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाके अपना आंसर लिखेंगे। क्या सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ से लाएंगे हम?
Yes, sir. Yes, sir. है ना। अच्छा अब देखो इसको सिंप्लीफाई मत करना, बड़े अजीब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देखो मैं कैसे छोड़ूंगा आंसर, आप भी नहीं छोड़ देना। टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे हैं, y माइनस वाई वन ही बड़ा अजीब सा है, पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू है, तो माइनस पाई बाई फोर प्लस वन बाई रूट टू हो गया, इक्वल टू ये टेंजेंट का स्लोप भी बहुत अजीब है, रूट टू माइनस वन, और x माइनस एक्स वन देखते हैं क्या है, माइनस वन बाई रूट टू है ना, तो माइनस वन प्लस वन बाई रूट टू हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी मत करना, ऐसे ही छोड़ दो। और बुक में भी आपको बताऊं बिल्कुल सेम यही आंसर लिखा हुआ है। और नॉर्मल की इक्वेशन में ना, उसमें भी कुछ मत करना, नॉर्मल की इक्वेशन में ये तो सेम ही रहेगा, बस ये स्लोप चेंज कर लेना। ये माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में आई रिपीट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वही एक्स वाई की जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उसमें थीटा पुट कर दो, तो आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। एक और करो भाई, ये तो एक्चुअल मैंने ही कर दिया। सर एक बार इक्वेशन फॉर्मेशन के बारे में बता दीजिए। ये मैंने कैसे बनाई ये इक्वेशन, ये वाली? यस सर। देखो ये मैंने ना 11th क्लास का फॉर्मूला यूज किया। जैसे मान लो मेरे को किसी लाइन की इक्वेशन बनानी होती थी, तो मैं से लेते थे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें m लाइन का स्लोप होता है और x1 बाई वन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे लाइन पास करती है। जैसे मान लो ये लाइन है और ये यहाँ x1 y1 पॉइंट से पास करती है, तो हम लोग टेंजेंट में इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट लेते हैं, जहाँ पे कर्व पे टच करती है ये लाइन। जैसे ये कर्व जा रहा है, यहाँ पे टच कर रही है लाइन अगर इसको, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है हमारा। हम इस पॉइंट को लेकर यहाँ पुट कर देते हैं, और m हमको मालूम है टेंजेंट का स्लोप होता है, वो हमें निकालना आता है, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं बस। तो इसी फॉर्म को Yes, बोलते sir. हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बस। डन, सबका हो गया? Yes, sir. फटाफट Yes, से कर्व sir. की इक्वेशन लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, x is equals to a sin cube t and y is equals to b cos cube t। ये तो हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। एट t is equals to, आपका जो t है वो पाई बाय फोर दिया हुआ है। फटाफट से इस पे आपको सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है मुझे, नॉर्मल की नहीं पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लो, क्वेश्चन मार्क, इस पॉइंट पे जब t पाई बाय फोर होगा। पहले टेंजेंट का स्लोप चेक करा देना अगर निकल रहा है तो। सर टी पुट करके चेक कराना है। हाँ, Yes. टी पुट करने के बाद, टी पुट करने के बाद ना मुझे एक बार चेक करा दो जरा। माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी बाई करेक्ट, मैच हो रहा है। बस अब फटाफट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल दो। माइनस बी अपॉन ए टेंजेंट का स्लोप मैच हो रहा है, अब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दो। a by 2 root 2 and b by And 2 B root by root two. a बाई टू रूट टू कॉमा b बाई टू रूट टू। यस ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। देखो बिल्कुल ठीक है, बस बना दो इक्वेशन, कुछ है ही नहीं। देखो अब तो सब लोग कर रहे हैं ना भाई, मैं कर नहीं रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कर लो अपने आप, सेम दिया प्रैक्टिस करने के लिए। आंसर। एक बार जरा इक्वेशन बोलना, मैं लिख दूं यहाँ पे। माइनस बी बाई है। हाँ, माइनस बी बाई ए टेंजेंट का स्लोप आना चाहिए, माइनस बी बाई ए। So equation is y minus b by 2 root y माइनस b बाई टू रूट टू is equal to minus b by a into x minus a by 2 root 2. ठीक है। चलो हम इसको फिलहाल अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वरना सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ये टू रूट दिए टू वाले बाई टर्म्स हो जाएंगे। हाँ बस थोड़ा सा मैंने कैल्शियम ले लिया। देखो ये अभी यहाँ पर आ जाएगा टू रूट टू एक्स
माइनस ए। अभी तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का एलसीएम लेके ना वो 2√2 आमने सामने से उड़ा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें बस ब्रैकेट ब्रैकेट खोलना है, खोल लो, सबको एक तरफ ले लो, और क्या, इतना ही तो होगा ना। देखो √2ay minus bx in bracket is equal to ab. ठीक है, ये देखो अलग अलग फॉर्म में आंसर छोड़ते हैं बच्चे, कोई ऐसे आपने बोला वो ठीक कर रहा है। साहिल मैं आगे करके दिखाऊं इसको, ये वाला। अच्छा साहिल की प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ साहिल, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ। पहला काम होगा हमारा, x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना सॉल्यूशन अपना। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया, आपने x की वैल्यू लिख ली a sin क्यूब t। एक सेकंड, फिर आपने x का डिफरेंशिएशन कर लिया t के रिस्पेक्ट में। a तो कांस्टेंट है, साइन क्यूब में 3 पावर आगे साइन स्क्वायर t, और साइन t का अलग से cos t। फिर आपने y लिखा, y इज इक्वल्स टू है b cos क्यूब t। अब आपने y का डिफरेंशिएशन कर लिया, dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू b कांस्टेंट है 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t। उसके बाद आपने लिखा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी टी ऊपर आ गया, माइनस 3b cos स्क्वायर t साइन t, ये ऊपर आ गया, ये वाला डेरिवेटिव। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपने नीचे रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो कुछ काटा पीटी करके। जैसे आप देखो इसमें सिंप्लीफाई में क्या होगा, ये cos स्क्वायर को कैंसिल करेगा, 3 से कैंसिल, और साइन स्क्वायर को कैंसिल करेगा। फाइनली देखे तो क्या बचा, फाइनली बचता है आपके पास एक तो माइनस बी अपॉन ए, और चाहो तो cos t और sin t बचे, उसको आप cot t बना लो, और बस अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो। फाइनली cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट का स्लोप माइनस b/a। गॉट इट। So equation dx plus ay minus 2ab by 2√2 is equal to 0. हाँ सर आंसर बता दीजिएगा दोबारा। आंसर ना इन्होंने ना अधूरा छोड़ा हुआ है, मतलब मैं इसे बता नहीं रहा था, इसलिए मैं आप सबके आंसर पूछ रहा हूँ मैं। तो चलो ये तो आ गया ना। अभी बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला है, मान लो अगर किसी का नहीं हुआ तो उसको चेक करवाना चाह रहा हूँ मैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? सर गिवन इक्वेशन के अंदर π/4 डाल दो। हाँ बस यहाँ π/4 और यहाँ π/4 पुट करना है। तो आपको ये लिखना है यहाँ पे, ये आप क्या निकाल रहे हो, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल रहे हो जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है। तो उसका x इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का क्यूब 2√2 होता है, और इस तरह से y इज इक्वल्स टू b cos क्यूब π/4, ये भी वही हो जाएगी वैल्यू 1/√2, ये हो गया b/2√2। बस अब टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप माइनस b अपॉन ए आया था, और ब्रैकेट x माइनस x1। भाई आप इसको जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन बनी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा बुक से आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, बस ये ठीक होना चाहिए। कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो ये आपके हाथ में होता है। लो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। ये मैंने ऐसे छोड़ा है आंसर, मर्जी है देखो आप कैसे छोड़ रहे हो आंसर को। मैंने तो लिख दिया y प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू b/√2। हो सकता है किसी का आंसर ऐसे आ रहा हो, bx प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ab/√2, जैसे मर्जी मैंने पहले कहा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कर की, मैं क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन फिगर में दूंगा, आप फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप खुद एनालाइज करेंगे क्वेश्चन की फिगर क्या बोल रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 डाल दें। ये y एक्सिस दी हुई है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पर मैं आपको एक कर्व दे देता हूँ। ये एक कर्व है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस कर्व के ऊपर ये, इस कर्व के ऊपर यहाँ पर एक लाइन टेंजेंट करके, सॉरी टच करके जा रही है इस कर्व को, ये ऐसे टच करके निकल रही है इसको।
ठीक है, और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ। कर्व की इक्वेशन देखो आप, ये दी हुई है y इज इक्वल्स टू √5x - 3 - 2। तो ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पे एक लाइन इसको टच करके जा रही है जो कि टेंजेंट कहलाती है, आप जानते हो ये। और ये लाइन एक और लाइन है, देखो इस क्वेश्चन में एक और लाइन है, ये गिवन है, इसकी इक्वेशन भी दी हुई है। इसकी इक्वेशन दी हुई है 4x - 2y + 3 = 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, टेंजेंट और ये वाली लाइन। आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन मार्क है। एक कर्व है, उसकी इक्वेशन गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट P नजर आ रहा है, उस P पॉइंट पे एक टेंजेंट टच करके चली गई है उसको, कर्व को। अब वो उस टेंजेंट की इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, वो जो टेंजेंट है एक और लाइन है क्वेश्चन में, उसके पैरेलल है टेंजेंट। तो ये एक मैंने रफ स्केच बना दिया है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है मान लो ऐसे। चलिए अब आप मेरे को बताइए, आपको टेंजेंट की अगर इक्वेशन बनानी है तो आप क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो, जरा बताओ क्या क्या चीज़ें की जरूरत होती है आपको। Slope from the parallel lines. Point. आपको आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो आपको जरूरत किस चीज़ की होती है, क्वेश्चन मत देखो अभी, क्वेश्चन में जो गिवन है वो देखेंगे बाद में। स्लोप पॉइंट। स्लोप, यस, मैंने आपको देखो शुरू में ही कहा था, अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करके जा रही है, जो ऐड के बाद गिवन था, अब तक हमारे पास हर क्वेश्चन में था, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी था, देखो उसके पहले जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन पहले किया वहां पर भी गिवन पॉइंट था, ठीक है, उसके पहले जो किया था वहां पर भी पॉइंट गिवन था, ये वाला ये पॉइंट गिवन था। इस बार पॉइंट नहीं दिया इन्होंने, ये पॉइंट मिस कर गए, कह रहे हैं बस पॉइंट नहीं पता हमें, कह रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन बना दो इस पॉइंट पे, और वो टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो इस लाइन के पैरेलल दिखे। अब आपकी खोज शुरू होती है इस पॉइंट को निकालने के लिए। सर हम पॉइंट निकाल लेंगे, स्लोप को 2 ले लेंगे। चलो ट्राई करके देखो, आपको मैंने ना 4:49 हुए हैं, 2 मिनट का समय दिया है, क्योंकि पॉइंट निकालने में बहुत ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, 2 या 3 मिनट, चलो मैक्सिमम। कोशिश कर लो, जिसको भी आ रहा है, मैं उसके बाद में फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं आएगा क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के अंदर मैं आपको पॉइंट गायब करने वाला हूँ, पॉइंट नहीं दूंगा आपको। हाँ, पॉइंट निकालने के लिए कंडीशन जरूर मिलेंगी आपको, और अब ये वो सारी चीजें काम आएंगी जो मैंने आपको लिखवाई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखवाए थे ना, वो सब काम आएंगे। So x 73/80. ओके, वाई बताओ। Y अभी निकाला नहीं. आप निकालो, फिर मैं बाद में चेक कराऊंगा। कर्व की इक्वेशन तो हमेशा मिलेगी, बेफिक्र रहो इससे, बस पॉइंट मिसिंग कर Y दिया। - 3/4. y - 3/4। अच्छा गौरिका, आप 1 मिनट वेट करो, आप मैं आपका भी ना क्रॉस चेक करवाता हूँ। गौरिका ने आंसर बताया है, x है कितना हो जाता है गौरिका, x 73/80. ओके। गौरिका का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में x आ रहा है 73/80, और y आप बता रहे हो मेरे को -3/4, तो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। भाई 50 सेकेंड्स और दूंगा, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। सर एक्स आ रहा है 73/80 और वाई आ रहा है -3/4। ठीक है भाई, 2 बच्चे कंफर्म करवा रहे हैं इस पॉइंट को, बाकी चलो अभी देखते हैं। अच्छा गौरिका, पहले तुमने आंसर दिया है, क्या किया है, मुझे सारे स्टेप्स बोलो, मैं लिखता जाऊंगा, जैसे मैं ले मैनू, मुझे नहीं मालूम क्या है क्वेश्चन, आप मुझे बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ सॉल्यूशन यहाँ पे।
ओके सर, सबसे पहले डिफरेंशिएट करा कर्व को, तो dy by dx इज सबसे इक्वल पहले टू, आप कर्व की इक्वेशन जरूर लिखना, ठीक है? एग्जाम में ना Yes. पहले कर्व की इक्वेशन लिखना। चलो अब आपने कहा डिफरेंशिएट किया, मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन। हाँ जी बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? 1/2 अंडर रूट 5x माइनस 3 करेक्ट, इंटू 5। करेक्ट। और 2 का नहीं तो बोला फिर आपने इसका? जीरो, ये तो जीरो हो जीरो गया, माइनस। ठीक है। ये गौरिका ने क्या किया, पहले कर्व की इक्वेशन नोट डाउन किया, सब सुनते रहना, और डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, क्या चीज निकाली हम लोगों ने? ये स्लोप ऑफ द Slope of टेंजेंट। स्लोप tangent. ऑफ राइट, ये टेंजेंट। जो रेड वाली टेंजेंट है ना, ये स्लोप आ गया। पता नहीं किस पॉइंट पे आया, हमने मान लिया चलो इसी पॉइंट पे आया होगा ये स्लोप, जनरल पॉइंट पे मान लेते हैं इसको। अच्छा उसके बाद क्या किया गौरिका? देन सर वो जो पैरेलल लाइन दिया उससे पहले स्लोप लिख लिया था, तो वो है माइनस a बाई बी यानी 2। अच्छा मैं भी लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन, तो वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट वाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो या आप डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, गौरिका ने 3 स्टेप बताए हैं, कर्व की इक्वेशन लिखवाई, उसके बाद डिफरेंशिएशन करवा दिया, उसका टेंजेंट का स्लोप होता है हम सब जानते हैं, और ये जो लाइन गिवन थी उसका स्लोप भी 2 हो गया। अब क्या किया? फिर इस 2 को dy by dx की जगह लिख दिया, बिकॉज क्यों? इक्वल होगा पैरेलल लाइंस का स्लोप। यस, आया सबको समझ में? क्या किया, ये जो टेंजेंट का स्लोप निकाला था डिफरेंशिएशन से, और जो लाइन गिवन है उसका स्लोप जो 2 है, हमें क्या करना है, इन दोनों स्लोप को आपस में इक्वेट करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, हॉट सा हो रहा है यहाँ पे, 5 अपॉन 2 ब्रैकेट 5x माइनस 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2। यहाँ पे टीचर को रीजन लिखेंगे, कहीं ये ना सोचे कि हम रटाई बात कर रहे हैं, हम टीचर को बताएंगे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है लाइन के, तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप को इक्वल कर दिया गया। बिल्कुल सही किया है आपने। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x हम सब लोग आराम से निकाल सकते हैं। मैंने स्क्वायरिंग कर दी, 25, 2 का 4 स्क्वायर हो गया, इधर भी 2 का 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और अंडर रूट का अंडर रूट हट गया। ब्रैकेट खोलेंगे, 16 3 जा 48, 48 प्लस 25 73 इक्वल टू आएगा 80x, 80 डिवाइड में आ गया, और ये x की वैल्यू आपकी बिल्कुल ठीक आ रही थी। ये देखो ये उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x निकल आया जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है, ये वाला x, 73/80। अब आगे का मार्गदर्शन करेंगी गौरिका जी, बताएंगी कि इन्होंने y कैसे निकाला। हाँ जी। यस सर, फिर y निकालने के लिए हम कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। राइट, आपके पास देखो एक ही जगह होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पूरा करने के लिए। आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये कर्व के ऊपर हमेशा लाई करता है, तो आपको अब कर्व की इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ये वाली इक्वेशन का, और उसमें x की वैल्यू पुट करके अपना y कोऑर्डिनेट पता लगा लेना है बस। तो ये बिल्कुल ठीक बताया गौरिका ने, ये जो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5x माइनस 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो, 73/80 माइनस 3 माइनस 2, सॉल्व कर लो कहीं रफ में इसको, 5 से कट जाएगा ये 16, 16 3 जा 48, 73 में से 48 बच गए तो बचेंगे 25/16, 5/4 हो गया, 5/4 माइनस 2 कर लो, माइनस 3/4 हो गया। ये आपका तो उससे y है। प्लस माइनस 5/4 नहीं लेंगे? नहीं, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। देखो जैसे ये ना, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, अगर मैं इसमें 4 रखूंगा तो आप मुझे 2 दोगे, और अगर मैं इस रूट के आगे बाहर माइनस लगा दूंगा तब आप मुझे -2 बोलोगे। आंसर प्लस हमें तो फर्स्ट समझ नहीं आया। क्वाड्रेंट में भी दिया हुआ है। क्या चीज़, दोबारा बताओ बेटा। सर मैं कह रही थी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दी हुई है जो डायग्राम है, तो उससे हमें पता चल जाएगा पॉइंट्स नहीं नहीं पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, नहीं डायग्राम मत देखना बेटा, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, डायग्राम थोड़ी आएगा, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, मतलब रफ फिगर है, मुझे नहीं पता ये कर्व कैसे बनेगा, हो सकता है कर्व इधर हो, पता नहीं कहाँ होगा। ओके सर ठीक है। मैंने आपको एक्चुअली तो क्वेश्चन को, नेगेटिव क्यों नहीं लिया समझ नहीं आया। अच्छा अगर आप मुझे √25 की वैल्यू बोलोगे और -√25 की वैल्यू बोलोगे, दोनों वैल्यू बताओ क्या होंगी, दोनों आंसर तो बताओ। पहले का √25 और √25 विद नेगेटिव साइन, दोनों आंसर की वैल्यू क्या होनी तो चाहिए? दोनों +-5 होगा और फिर नीचे वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि नीचे वाली वैल्यू -+5 होगी, सर ऐसे कहते हैं। ये बात तो एक ही है ना, +-5 का मतलब होता है या तो 5 या यस सर। -5, और -5 या +5। इसका मतलब ये हुआ जो √25 की वैल्यू है और जो -√25 की वैल्यू है वो आपस में इक्वल होती है। इज इट सो? ऐसा होगा क्या?
√25 और -125 ये दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएंगी फिर तो, है ना। ये एक हमें ना बहुत किसी ने बचपन में सिखाया कॉन्सेप्ट, और ये बहुत सारे बच्चे इसको ना गलत यूज करते हुए आ रहे हैं। देखो ध्यान रखो, अगर अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देगा, और अगर ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव ही देगा। ये दोनों आपस में कभी सेम वैल्यू दे ही नहीं सकते, इसलिए तो हमने हम आगे पीछे रूट को प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? वो देखो मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे अब यहाँ मैंने कहा एक इक्वेशन है x² = 25, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ x की कितनी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तब आप मुझे बोलोगे एक +5 और एक -5 दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, राइट। तब मैं आपसे कहूँगा आप ऐसे लिख लो इसको, x = √25 विद प्लस माइनस साइन। तो अब इस केस में +5 भी आएगा, देखो -5 भी आएगा। लेकिन अगर एक सिंगल स्क्वायर रूट है और वो भी फाइनाइट नंबर उसके अंदर है, जैसे कि मान लो √2 है, तो इसकी वैल्यू 1.41 होगी पॉजिटिव। लेकिन और अगर ये -√2 है तो ये नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड पे बनेगा, तो इसकी वैल्यू -1.4 होगी। स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन के डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये वाली बात। चलो हम इस पे और नहीं करते ना, इसमें हम भटक जाएंगे अपनी लाइन से अभी फिलहाल। बस आप इतना ध्यान रखना कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव वैल्यू ही देगा। अच्छा, अब x आ गया, y आ गया, बस हमारा काम हो गया। हमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए था, वो हमने हाईलाइट भी करके निकाल दिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो बोलो y माइनस टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस -3/4 तो प्लस हो जाएगा, y पहले ही plus माइनस 3/4 है, इक्वल टू स्लोप बोल दो टेंजेंट का 2 2 2 क्यों, 2n स्लोप तो ये है, 2 क्यों बोल रहे हो मेरे को भाई, स्लोप तो ये पैरेलल है। लाइन है ना, दोनों इक्वल ही पैरेलल रहेंगे। और क्या, यही तो 2 के इक्वल है भाई, सीधी सी बात है। अगर टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है तो लाइन का स्लोप ही यूज करेंगे हम टेंजेंट की पैरेलल में। और फिर x माइनस x1, इसको आप बाद में सिंप्लीफाई कर लेना। देखो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन तैयार हो गई। सिंप्लीफाई हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, बाद में भी कर लेंगे। आपको बताओ कॉन्सेप्ट सही में आया? यस तो छोटे मोटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स होंगे। टेंजेंट कहेगा इसके पैरेलल है, कभी कहेगा टेंजेंट उसके पैरेलल है, कभी बोलेगा क्वेश्चन कि टेंजेंट अच्छा परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। लेकिन ये स्टेप हमारे फिक्स हैं, कर्व की इक्वेशन लिखना, डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट का स्लोप निकालना, उसके बाद क्वेश्चन दे में देखना कि हमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। सर हाँ जी बोलो। सर अगर यहाँ पे हमें ये लाइन पैरेलल नहीं दी होती तो हाँ हम इंटरसेप्ट